मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर रखे हैं कि मैं पूरा गंजा हुआ और दाढ़ी बढ़ा रखी है। आहा, बहुत मजा आता है, ओके। बहुत तेल निकलता है हर जगह से। ये सब कुछ हल्दीराम कर रहा है, मेरे को सिर्फ ऑपरेशन करने हैं जी। मेरे को आगे गले में बैठना है, सामान भी हल्दीराम दे रहा है, प्राइसेस भी हल्दीराम बता रहा है, एक्सपायरी भी वो बता रहा है, किस रेट में बेचना है वो भी बता रहा है, एक भटूरे को कितना तलना है वो भी वो बता रहा है, कितना तेल डालना है वो भी वो बता रहा है, कहाँ से तेल आना है वो भी वो बता रहा है। ठीक है, तो सब खींचेंगे। आप इसमें भी कुछ मदद कर सकते हो कि बीवी टांग ना खींचे। सर मैं शादी से मेंस अंडरवेयर आपको लगेगा बड़ा, अरे भाई वो तो क्या कहते हैं, हम तो कपड़े के बनवा लेते थे पहले बचपन में। एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है, कुछ नहीं था, हाँ। जॉकी ले लिया, नहीं लिया, कोई मर्जी अंडरवेयर करो। कौन देख रहा है जी? कौन देख रहा है? कुछ नहीं देख रहा। प्राइस बता क्या है भाई? देखता तो था बट फर्स्ट इज फाइनेंस, फाइनेंस भी आपके पास, सेकंड इज ऑपरेशन, चलो आपके पास ऑपरेशन भी है, ज्योग्राफिकल रीच। जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने अगले पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान है, इनका नाम है सर आदिष्ट बिंदल जी। ये एक छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करना है वो आज आपको बताएंगे। सर इज इनटू फ्रेंचाइजी बिजनेस, अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजीज कैसे लानी है, या आपको किसी की फ्रेंचाइजी लेनी है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली है, आज हम ये सब सर से समझेंगे। और सर को वेलकम करता हूं। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए। और हमारे व्यूवर्स को ये जानना है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे चलता है, उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, और आपकी लाइफ स्टोरी सर, आपने कैसे इस बिजनेस में स्टार्ट किया सर। ठीक है सर, कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सीए करने की सोची थी क्योंकि पिताजी सीए हैं, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सीए में घुस गए, बहुत अच्छा चल रहा था, इट वाज अ स्मूथ फ्लोइंग। फाइनल में अटक गए, अटके रहे। उसके बाद एक टाइम पे लगा कि यार काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बहुत मिल चुका है, डिग्री को साइड रखते हैं। आई स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस विद माय फादर। ठीक है, साथ साथ पढ़ता गया। जब पढ़ाई का एक टाइम पे ये आया कि यार डिग्री कुछ और ले लेते हैं बिकॉज काम तो कर ही रहा हूँ, तो देन आई स्टार्टेड माय एमबीए फाइनेंस। आई स्टार्टेड फ्रॉम नार्सी मोहंती, मैंने वो कंप्लीट करी। उसके बाद आई डिड माय लॉ, उसके बाद आई डिड माय शेयर मार्केट कोर्स फ्रॉम एनआईएसएम, आई एम सेबी रजिस्टर्ड। एंड अभी एक और कोर्स चल रहा है जो कि यूएस अकाउंटिंग और यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो वो डिग्रीज वो पूरी कर रहा हूँ। सीए की खुन्नस उन डिग्रीज में निकाल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, सीए वाला काम भी सारा करता हूँ, बट मेरा जो फोटे है दैट इज बिजनेस कंसल्टिंग। यस। तो मैंने स्टार्टिंग से जब भी अपना करियर शुरू करा, जब मैं सीए भी कर रहा था, तो मेरा फोटे उस टाइम भी टैक्सेशन नहीं था, उस टाइम भी मेरा बिजनेस कंसल्टिंग ही था, कि हाउ टू हेल्प अ बिजनेस ग्रो। वो कैसे अपने बिजनेस मॉडल को, अपने प्रोसेसेस को, अपने एक्सपेंशन को कर सकता है जिससे कि वो ग्रो कर सके। बिकॉज एक एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है राहुल जी। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक्सपर्टीज लिमिटेड होती है, वो बहुत बड़ी कोई कंसल्टिंग फर्म को हायर नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसलिए उसके पास एक लिमिटेड स्कोप होता है। तो वो चीज एमएसएमईज को प्रोवाइड करना एट अ बेसिक लेवल, दैट इज माय फोर्टे एंड आई लव डूइंग दैट। तो कहीं ना कहीं एक छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आप एक छोटी सी कड़ी अपनी तरफ से लगा रहे हैं। जैसे हम छोटे से बड़े हुए हैं ना, वैसे ही हम चाहते हैं कि जो छोटे बिजनेस हैं वो भी और बड़े हों। तो मतलब शार्क टैंक में जो पहुंच रहे हैं वो अलग लेवल का पहुंच रहे हैं, जो जिनको शार्क टैंक तक पहुंचना है उनके लिए। जैसे हम लोग ना बिजनेस स्टोरी सुन लेते हैं कि उसने यहाँ से शुरू करा और वो वहां पहुंच गया, और उसके बाद हम उसकी बिजनेस स्टोरी सुनते हैं, वो वहां तक पहुंचा कैसे, वो जर्नी में कौन उसके साथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसमें बहुत लोगों से साथ नहीं होते, उसको वो एक्सपर्टीज नहीं मिलती। और इंडिया के अंदर तो एक और बात बोली जाती है, अगर एक बंदा ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे से टांग पकड़ के वापस। 100 खींचेंगे सर, दोस्त खींचेंगे, रिश्तेदार खींचेंगे, बीवी खींचेगी, बच्चे खींचेंगे। क्या बोला तूने? ठीक है, तो सब खींचेंगे। आप इसमें भी कुछ मदद कर सकते हो कि बीवी टांग ना खींचे। सर मैं इसलिए शादी नहीं करी, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो आप ही बता सकते हो कि आपकी शादी हुई है, बच्चे में कोई तरीका नहीं है। माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, 2 तरीके हैं। हाँ, शादी मत करो। ठीक है सर, तो उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट पॉइंट इज कि बहुत चीजें होती हैं जो कि हैंड होल्डिंग चाहिए होती है। कभी कभार एंटरप्रेन्योर को एक डर होता है कि वो राइट डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है ना कि हाँ यार तू कर, ठीक कर रहा है, देख लेंगे। अगर वो सपोर्ट मिल जाए ना किसी कंसल्टेंट का या किसी जानकार का, उसके लिए वही बहुत है। और मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं, इतने कितने क्लाइंट्स हैं जहां पे मेरा सिर्फ पैसिव रोल रहा है, बट मेरा बस ये रोल था कि भाई तू कर, देखेंगे। और उसी सपोर्ट के चक्कर में और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए, आप सोच नहीं सकते लास्ट 5 इयर्स में।
इसी के अंदर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐड करता हूँ सर। एक बार ना 3 इडियट्स मूवी का ही सीन है कि वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अंधा था और रात को कहता था जागते रहो All is और well. सब आराम से सो जाते All is well. यस। अरे हमारे गांव में एक चौकीदार हुआ करता था। वो रात को पहरा देते वक्त जोर जोर से चिल्लाता था, ऑल इज वेल, और हम लोग सुकून से सो जाते थे। एक रात गांव में चोरी हुई तो पता चला कि साले को रात में कुछ दिखता नहीं है यार, ऐसे चिल्लाता रहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और हम लोग बेफिक्र होकर सो भी जाते थे। तो वही वाला काम है भाई, वही है। मैं हूँ तेरे पीछे, टेंशन क्यों ले रहा है? दिल पे हाथ रख। तो ठीक कर रहा है, तो गलत नहीं कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट हो जाता है। बहुत जरूरी है जी। मॉरल सपोर्ट भी होता है, टेक्निकल सपोर्ट भी होता है जी। और जब कोई बिजनेसमैन काम कर रहा होता है ना जी, वो अपनी मार्केटिंग की तरफ, अपनी प्रोडक्शन की तरफ, उसको ना वहां पे बहुत प्रेशर होता है। तो ना कभी कभार उसका दिमाग ना फॉग हो जाता है, पत्थर पड़ जाते हैं उसके ऊपर। वो पत्थर हटाने का काम हमारा है कि भाई हमने ये पत्थर हटा लिया, अब तू सोच ले। तो हमारा काम सिर्फ उतना है जी, उतना काम भी हम ढंग से कर लेना। बिजनेसमैन जो बिजनेस में आ रहा है ना जी, उसका टैलेंट तो है, इसीलिए वो सोच रहा है कि बिजनेस में आने का, क्योंकि बिजनेस में रिस्क भी है, फाइनेंशियल रिस्क भी है, मेहनत भी है, सब कुछ है। हम बोलेंगे हम बिजनेसमैन बन जाएंगे, नहीं, हम कंसल्टेंट ही हैं। और हमें अगर हम कंसल्टेंट वाला ही रोल ढंग से प्ले कर लें तो बिजनेसमैन आगे बढ़ जाता है, और आगे बिजनेसमैन हम आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, सिंपल। तो सर ये जर्नी थी। उसके बाद काफी ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू करा। ब्रांड्स का कीड़ा या फ्रेंचाइजिंग का कीड़ा कहां से चढ़ा मेरे को, मैं 2015 में वापस अपने शहर पानीपत आया, अपनी CA आर्टिकलशिप करके। घर वाले ने बोला बेटा दिल्ली में तो तू क्या कर रहा है पता नहीं, पानीपत आ जा, हमारी आंखों के सामने पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि तू पढ़ रहा है। और तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ बट यहाँ से शुरू हुआ। तो मैं 4-5 साल जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था अपनी CA की, मैं बहुत घूमा राहुल भाई, मैं पूरा देश घूमा। मैंने इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करा, जो मेरी फर्म थी वो बहुत अच्छा काम करती थी। मैंने बहुत नॉलेज ली एंड आई, इतनी छोटी सी उम्र में, 21-22 साल की उम्र में, अगर आप टॉप इंटरनेशनल कंपनीज के CEOs और CFOs के साथ बैठ रहे हो तो आपका बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, आपकी सोच बहुत ब्रॉड हो जाती है। तो मैंने पहला काम पानीपत आके क्या करा था, 15 ब्रांड रजिस्टर करे थे, 15 ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए थे। बिकॉज मेरे को वो समझ में आ गया था कि जो वैल्यू है ब्रांड की वो आपकी ओनरशिप से, अगर ओनरशिप नहीं है आप कोई भी धंधा कर लो, कल को वो ओनरशिप की ओर ले गया, आपका करी कराई मेहनत पानी फिर जाएगी। तो पहला मेरा काम था 15 ब्रांड। अब 15 ब्रांड कैसे बनाए, जहां जहां मेरे को स्कोप लगा, या तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जांपल मेरे को अपने साथ एक्सपेरिमेंटेशन करने का बहुत शौक है, आपको फोटोज नहीं दिखाऊंगा, मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर रखे हैं कि मैं पूरा गंजा हुआ और दाढ़ी बढ़ा रखी है। क्या बात है, बिजनेस टाइकून बिजनेस टाइकून। तो मैंने वो भी काम कर रहे हैं। तो मेरे को ना ग्रूमिंग का बहुत शौक था। और मेरा भाई एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट टू USA। वो वहां से ऐसी चीज लाता था, मेरे को पता है यार ये भी चीज आती है। और मेंस ग्रूमिंग के लिए, बिकॉज़ ग्रूमिंग इज एसोसिएटेड विद फीमेल्स। हमारा खर्चा 2 रुपए का है, उनका 2 लाख रुपए का। एक जूता ले लिया या एक क्रीम ले ली, जब तक खत्म नहीं होगी अगली आएगी। क्रीम भी नहीं लगती सर, हमारे तो हमारा पसीने से ही काम हो जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ठीक है, उनका होता है जी पहले अंडर आई जेल लगाएंगी, फिर ये लगाएंगी, फिर ये लगाएंगी, लेयरिंग होती है। तो मेंस ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत नया था 2014-15 में। मेरा भाई बहुत कुछ ला के देता था, मेरे को ना वहां से क्रेज था कि मेरे को शौक भी था। कभी बाल लंबे कर लिए जी, कभी गंजा हो गया, कभी कुछ हो गया, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो मेरे को वहां से ला के देता था। जब मैं इंडिया में देखता था कोई भी ब्रांड नहीं था। एक ब्रांड दिखता था जिलेट, एक वीजॉन, उसकी बेसिक शेविंग थी। वीजॉन पापा यूज करते थे, जिलेट मैं यूज कर रहा था। ठीक है, और उसमें भी सबसे बढ़िया क्या था, मैक 3, क्योंकि मैक 3 ले लिया तो तू बस बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं, उससे ऊपर कुछ है। ठीक है जी। वहां पे फोम, शेविंग फोम बहुत नए थे, शेविंग जेल्स तो थी नहीं। और उस टाइम एक नया प्रोडक्ट, मतलब जो US में मैंने देखा था, एक सेमी लिक्विड फॉर्म की एक जेल आती थी जो आप हाथ से ही लगा लेते थे। ठीक है, वो इंडिया में बहुत बाद में आई, बहुत बाद में। US में बहुत पहले से थी, और मतलब जैसे हमारी ग्रोसरी स्टोर्स है वहां पे आराम से मिलती थी। मेरे को वहां से शुरू हुआ। तो मैंने एक ब्रांड बनाया जी, अंडर ट्री बार्बर। अंडर ट्री बार्बर ब्रांड था फॉर मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट। आज वो अंडर ट्री बार्बर कुछ और करता है, बिकॉज सिनेरियो चेंज हो गया। तो हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स करते हैं उसमें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ही, बट ऑर्गेनिक, बिकॉज आजकल जमाना ऑर्गेनिक का है, ग्रीन एनवायरमेंट सेविंग, तो हमने वो करते हैं। बट वो कॉन्सेप्चुलाइज वो करा था मैंने। ऐसी मेंस अंडरवेयर, आपको लगेगा बड़ा
अरे भाई वो तो क्या कहते हैं, हम तो कपड़े के बनवा लेते थे पहले बचपन में। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, कुछ नहीं था। हाँ, जॉकी ले लिया, नहीं लिया, कोई मर्जी ले अंडरवेयर लो। कौन देख रहा है जी? कौन देख रहा है? कुछ नहीं देख रहा। साइज बता क्या है भाई? नहीं, देखता तो था बट साइज बताओ क्या है? ठीक है। दुकानदार और घर वाले लेके आते थे हमारे तो, आज भी ठीक है जी। तो जब मैं बाहर गया, मैंने देखा यार इंटरनेशनल ब्रांड इसमें भी इनोवेशन कर रहे हैं, हाँ। इंडिया में कहाँ है? बिल्कुल ठीक है, और लोग ले रहे हैं, पीपल वर स्पेंडिंग। Yes. कि अगर उस टाइम पे नॉर्मल 50 रुपए का कच्चा आता था, लोग 500 रुपए का कच्चा ले रहे थे, बट 500 रुपए का कच्चा सिर्फ ब्रांडेड ले रहे थे कि मैं कैल्विन क्लाइन का कच्चा लूंगा तो ब्रांड दिखेगा स्टैप पे, बट देयर वाज नो इनोवेशन। आज की डेट में आप देखते हो बमर जैसे ब्रांड आ गए जो कि कार्टून्स बना रहे हैं, डिफरेंट कलर्स कर रहे हैं, नियॉन प्रिंटिंग है कि रात को आपका कच्चा भी चमकेगा। ठीक है, पता नहीं किस लिए चमकवा रहे हैं वो क्या करने उन्होंने, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, बट यूएस के ब्रांड में वो कॉन्सेप्ट था। तो मैंने एक अंडरवेयर का ब्रांड बनाया। आज तक मैं वो शुरू नहीं कर पाया, बट वो मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज करा कि भाई दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द जेन ज़ी। ऐसे मैंने एक लॉन्जरी का ब्रांड बनाया जी, होम टेक्सटाइल का बनाया, फूड का बनाया। ठीक है, एक ब्रांड बनाया मैंने फैक्ट्री शॉप करके, जिसमें कि आपको अच्छी क्वालिटी का माल मिले फैक्ट्री रेट्स पे। अगेन अ कॉन्सेप्ट व्हिच वाज वेरी पॉपुलर इन यूएस बट नॉट इन इंडिया। अब वो पॉपुलर होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ब्रांड्स बनाए सर, एंड वो ब्रांड्स बनाने, जब अपने लिए ब्रांड्स बनाए, वहां से मेरे को एक कीड़ा शुरू हुआ कि हाउ ब्रांडिंग वर्क्स, हाउ एक छोटा सा एक ब्रांड आप बना दो, उसकी एक स्टोरी क्रिएट करो और अच्छा आप सर्विस या वैल्यू एडिशन देते हो, उससे आप एक छोटी सी चीज से कहाँ ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल सर, एक छोटा सा ब्रांड, अगर मैं बोलूं नेस्ले भी एक दिन छोटा था, बिल्कुल था, कैडबरीज भी एक दिन छोटा था, नाइकी भी छोटा था। स्टार्ट तो एक दिन किसी न किसी ने किया हुआ था, छोटे लेवल से ही किया हुआ था। आज वो सब बड़े होते जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसके पीछे मेहनत तो कई सालों की और कई कंसल्टेंट्स की लगी होगी। एग्जैक्टली, और कई चीजें उन्होंने पहले करी होंगी, फिर वो खत्म हुई होंगी, खराब हुई होंगी, रीइटरेट करा होगा, दोबारा से सोचा होगा, दोबारा आपने आई डोंट नो, आपने देखी ने एयर करके एक मूवी है नाइकी के ऊपर? नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर आप देखना, वो बहुत अच्छी मूवी है। ओके, नाइकी वाज द आइटाज सबसे ऊपर था, फिर उसके आता था कॉन्वर्स, उसके आता था नाइकी, और आज इतना बड़ा हो गया नाइकी। और नाइकी एक तरह से एक टाइम पे इट वाज इन वेरी वेरी बैड सिचुएशन। आज नाइकी ने कॉन्वर्स को खरीद लिया जो उससे बड़ा ब्रांड हुआ करता था। तो वही है सर कि एक कॉन्सेप्ट करो, वैल्यू एडिशन दो, आपको टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा, टाइम के साथ चेंज करना Today पड़ेगा। is the time to change your traditional way of practice। आज अगर आपने एक राशन की दुकान खोल ली ना तो कोई लेने नहीं आएगा, सब रिलायंस स्मार्ट वाले लेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, तो आपको रिलायंस स्मार्ट अगर बनाना है तो तैयारी तो आज से ही शुरू करोगे ना भैया। और सर आज की भी नहीं, फ्यूचरिस्टिक सोचनी पड़ेगी। अगर आज के दिन बैठ के आप आज का काम कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है जिस तरीके से, आधा काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर वेयर हाउस में रोबोट लगे हुए हैं, अपने आप काम हो रहे हैं, अपने आप अमेज़न के ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दोगे? सपोज मैंने तो रिलायंस स्मार्ट खोल लिया, अब मुझे नहीं पता कि मेरे को मूव करने के लिए बंदा रखना है या मशीन लेनी है। मशीन लेनी है तो कौन सी लेनी है, तो क्या आपका ये सपोर्ट रहता है अपने बिजनेस में? देखिए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, टेक्नोलॉजी अभी भी अगर एआई पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। यस, सो फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसने 20-50 लाख रुपए ही खर्च करने हैं और कोई अपना आउटलेट खोलना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी अभी चैलेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं SAP इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूँ, SAP इंप्लीमेंटेशन अपने आप में बहुत बड़ा जॉब है। कोई ERP इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूँ, बहुत अपने आप में जॉब है। तो टोटली ऑटोमेटेड तो नहीं हो सकता राहुल जी, बट हम लोग उसकी नींव स्टार्टिंग से डाल सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज और हम खुद, हम उस माइंडसेट से चलें कि फ्यूचर में जैसे जैसे हम ग्रो होते रहेंगे, हम उसको प्रोसेस ऑटोमेशन के बेसिस पे चलते रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप उसका ये होता है कि हम फिजिकल प्रोसेस इंटैक्ट करें। तो टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल। अगर मैंने फिजिकल प्रोसेस नहीं बनाए तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज टेक्नोलॉजी विल बी एनेबलर। जो मैं प्रोसेस बनाऊंगा उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी वर्क करेगी ना सर। इनपुट तो मैं दूंगा, अपने आप तो वो नहीं सोचेगी। कंप्यूटर में ये दबाओगे तभी तो ये दबेगा, तभी तो ये दबेगा ना सर। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस बनाइए, उसको चलाइए, जैसे जैसे आपकी पैसे और ग्रोथ होती रहे, अपनी टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करिए और उसको इंटीग्रेट करते जाइए। चलिए सर, अब हमारी ऑडियंस को एक चीज जाननी है। बताओ। सपोज उनमें से किसी की एक दुकान है, सपोज मिठाई की दुकान, ठीक है जी, उसको बड़ा करना है, उसको फ्रेंचाइजीज बांटनी है, तो व्हाट ही शुड नो कि वो क्या तैयारी शुरू करे कि वो गोइंग फॉरवर्ड एक बड़ा
मिठाई का ब्रांड बन जाए या फूड आउटलेट बन जाए या किराने की दुकान बन जाए, क्या वो गलत कर रहा होगा राइट नाउ जो उसे ठीक करना है, और क्या उसे और एडिशनल करना चाहिए सो दैट वो कल को फ्रेंचाइजीज बांट सके? सर देखो, गलत सही तो कोई कुछ भी नहीं करता। अपनी पॉइंट वही है कि अपने एंगल से हर बंदा अच्छा धंधा कर रहा होता है। और कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी मैंने देखे हैं जो फ्रेंचाइजी में नहीं है, मल्टीपल आउटलेट्स में नहीं है, बट दे आर डूइंग ह्यूज टर्नओवर्स। ओके, ठीक है, तो सही गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है राहुल जी। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट कि आपका एक्सपोजर कितना है, आपका पर्सपेक्टिव कितना है, और आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। ठीक है, अब फ्रेंचाइजी के पॉइंट से पहले तो उसको ये समझना पड़ेगा कि वो फ्रेंचाइजी के लिए तैयार है कि नहीं है। मिठाई शॉप की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अच्छा चलो, आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन पूछने का काम आपका था, मैं आपसे डायरेक्ट आप हल्दीराम की फ्रेंचाइजी क्यों लोगे? भाई उसका ब्रांड है, उसका ब्रांड है, एक तो ब्रांड है। हाँ। अगर मैं चलो ब्रांड छोड़ दो, एक कोई छोटी आपकी एक मिठाई की दुकान है, हाँ, आप मेरे पास आए कि आदेश मेरी मिठाई की दुकान है, तो मेरी फ्रेंचाइजी ले ले, ठीक है क्यों लूंगा मैं? सर, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे लिए बेचना। हल्दीराम्स बेचना बहुत आसान था, ये बेचना ठीक मुश्किल है, तो आज की डेट में मेरा ब्रांड नहीं बना हुआ। आज की डेट में मैं सोनीपत या पानीपत या करनाल जैसे शहरों में एक छोटा सा लोकल स्टोर हूँ, मैं लोकल का राजा हूँ, बट मैं शहर से बाहर किसी बार जाऊंगा तो वो कहेगा तू कौन? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, शेक्सपियर ने बोला व्हाट्स इन द नेम, नेम में बहुत कुछ है। बिल्कुल ठीक। और आज की डेट में तो नेम में ही सब कुछ है। स्टार्टअप्स वैल्यूएशन की गेम और ब्रांड की गेम ही खेल रहे हैं, बट मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? ठीक बात है। सोनीपत में जानता हूँ, सपोज करो सोनीपत का कोई मिठाई की दुकान पानीपत आती है कि आदेश भाई ये ना मैं सोनीपत का तो राजा हूँ, आप पानीपत में खोल लो। मैक्सिमम क्या करूंगा, राहुल भाई को फोन कर लूंगा कि राहुल भाई अच्छा है, आप बोलोगे बहुत अच्छा है जी। मैं बोलूंगा जी अगर इसी की खोलनी है तो मैं पानीपत वाले से ही ना टाइप कर लूं कि पानीपत में पानीपत का राजा भी तो बैठा है। ठीक बात है। तो मेरे को सोनीपत का राजा पानीपत क्यों लाना है? मैं पानीपत के प्रिंस को पानीपत का राजा बनाता हूँ। उसका ब्रांड नेम इतना बड़ा है, वो तो नहीं है, वो नहीं है, वो तो नहीं है, हल्दीराम तो नहीं है, हल्दीराम्स नहीं है वो। ठीक है, और दूसरी बात अगर वो ही करना है तो मैं कोई एक्सपर्ट ले आऊं और अपने ही दुकान खोल लूं। अगर मेरे को उसको ही फ्रेंचाइजी फी पे करनी है तो सर बड़ा कैसे कराओगे? ठीक है, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं जी फ्रेंचाइजी बना दो, ब्रांड बना दो, उसके पीछे की जो निटी-ग्रिटीज है ना हम उस पर जाते नहीं। सो फर्स्ट तो ये जी आपका प्रोडक्ट क्या है, आप मिठाई बनाते हो, आप मिठाई बहुत अच्छी बनाते हो, ठीक है, आप मल्टीपल आउटलेट्स खोलना चाहते हो। यस। आप मल्टीपल आउटलेट्स खुद क्यों नहीं खोल रहे? उसके 3-4 रीजन है। फर्स्ट इज फाइनेंसेस, यस, फाइनेंस भी आपके पास। सेकंड इज ऑपरेशन, चलो आपके पास ऑपरेशन भी है। ज्योग्राफिकल रीच, मैं आज 100 किलोमीटर की रेंज में 3 आउटलेट मैनेज कर सकता हूँ जी, मैं शिमला जाके नहीं कर सकता, मैं बॉम्बे जाके नहीं कर सकता, मिठाई सड़ जाएगी ना, रास्ते में खराब हो जाएगी। दूसरी बात, छोटे शहरों में तो खासकर अगर मैं राहुल गुप्ता को जानता हूँ तो मैं उसकी दुकान पे चढ़ जाऊंगा और मैं उससे ले लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है जी मैं उसको बोलूंगा वो कुछ एक्स्ट्रा भी कर देगा, 5% डिस्काउंट भी दे देगा, सब कुछ कर देगा। मैं एक अनजान शॉप के ऊपर नहीं चढ़ूंगा चाहे वो कितनी अच्छी हो। ठीक है जी, तो पीआर भी चाहिए लोकल मेरे को, तो सारे फैक्टर्स चाहिए। तो मैं सोनीपत बैठ के सब कुछ तो नहीं कर सकता। तो एक ये फैक्टर है कि वो आपको फ्रेंचाइजिंग में जाना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग अ लोकल इन्वेस्टर फ्रॉम दैट सिटी, ही कैन फुलफिल ऑल दीज नीड्स। ठीक है, एंड उसका इंटरेस्ट भी होगा, और उसका इंटरेस्ट भी है। ठीक है, दूसरा वो कर भी नहीं सकता। तो आप अच्छा सपोज दूसरा इसी वाले पॉइंट पे आते हैं। अब मैं एक मिठाई की दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं खुद खोल लेता हूँ जी, मेरे पास करोड़ रुपए पड़े हैं, मैं करोड़ रुपए डाल के खोल लेता हूँ, क्यों नहीं खोल सकता मैं? या मैं क्यों नहीं खोलना चाहता, या आई वुड प्रेफर कि राहुल भाई का मैं ब्रांड ले आऊं। क्यों? राहुल भाई बैक एंड सपोर्ट देगा। आज हल्दीराम लोग क्यों खोलते हैं कि सब कुछ हल्दीराम कर रहा है, मेरे को सिर्फ ऑपरेशन करने हैं जी, मेरे को आगे गले में बैठना है, सामान भी हल्दीराम दे रहा है, प्राइसेस भी हल्दीराम बता रहा है, एक्सपायरी भी वो बता रहा है, किस रेट में बेचना है वो भी बता रहा है, एक भटूरे को कितना तलना है वो भी वो बता रहा है, कितना तेल डालना है वो भी वो बता रहा है, कहां से तेल आना है वो भी वो बता रहा है। तो स्टार्ट टू एंड हो गया, स्टार्ट टू एंड वो बता रहा है। तो मेरे को तो इन्वेस्टमेंट करनी है जी और अपना ऑपरेशंस मैनेज करना है, बाकी सबका वो बैक एंड सपोर्ट दे रहा है और तभी मैं उसकी फ्रेंचाइजी ले रहा हूं। सो फ्रॉम अ ब्रांड ओनर पर्सपेक्टिव, अगर मैं वो प्रोसेस और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उसको देता हूं और उसके लिए इतना आसान कर देता हूं कि वो जाके खोले और नॉर्मल दुकान की तरह अच्छी तरह चला ले, बाकी सब टेक्निकल प्रॉब्लम मेरी है, तो वो मेरा फ्रेंचाइजी लेगा। अगर मैं फ्रेंचाइजर से एक्सपेक्ट करूं कि तू यार क्वालिटी भी तू देख, परचेजिंग भी तू देख,
ठीक है, शेफ भी तो एम्प्लॉय तो कर, फिर फ्रेंचाइजी आई गेस सारा डेटरेट हो जाता है मॉडल ना। वो बोलेगा भाई तू बैठ घर पे। अब अगर मैं कहीं पे हल्दीराम के छोले भटूरे खा रहा हूँ तो उसका सेम टेस्ट मुझे मिलेगा, यहाँ भी वहां भी कहीं मर्जी जाओ। बिल्कुल, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब क्वालिटी एक ही बंदा मेंटेन करे। अगर अलग अलग बंदे क्वालिटी मेंटेन करेंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, और तभी मैं आपका ब्रांड पे जाऊंगा भी। मेरी ब्रांड वैल्यू या ब्रांड रिकॉल वैल्यू जिसे बोलते हैं, Yes. तभी होगी कि मैं कोई छोले भटूरे खा रहा हूँ, मेरे को एकदम से हल्दीराम की याद आ रही है। Yes. ठीक है ना जी, या मेरे को अपने आप ही वो खुशबू महसूस हो रही है कि यार तो हल्दीराम की छोले भटूरे की खुशबू है। Yes. तो ब्रांड रिकॉल तभी होगी कि ऑल अक्रॉस क्वालिटी सेम होगी। तो फूड का बिजनेस है सर, क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस है, किसी की भी आप फ्रेंचाइजी खोल सकते हो आज के दिन। अभी हमारा एक क्लाइंट है करनाल का, आप जानते हैं उसको, आश्रय धवन, उसकी अभी हमने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। अब वो प्लांटर्स बनाता है जी, गमले बनाता है। अच्छा जी, महंगे गमले बनाता है वो, ओके ठीक है, 7-7, 8-8, 10-10 हजार के गमले हैं उसके। ओके। अब उसका भी फ्रेंचाइज मॉडल बन सकता है। आजकल गमलों की रिक्वायरमेंट तो बढ़ आजकल गई है। गमले की रिक्वायरमेंट है, लैंडस्केपिंग है, सब कुछ है। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ रॉयल फील इन देयर होम, कि होटल वाली फील घर में आ जाए, तो उसकी भी फ्रेंचाइज मॉडल बन सकता है। तो आपका प्रोडक्ट सर्विस का भी बन सकता है सर, सीए सर्विस का भी फ्रेंचाइज मॉडल बन सकता है। मैं नहीं मानता। अल्लाह, वुल्फ ऑफ फ्रेंचाइज का भी फ्रेंचाइज मॉडल बन सकता है। तो भैया मतलब शेयर मार्केट का भी फ्रेंचाइज मॉडल बन सकता है। तो भैया अगर आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में लाना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि देखो नोकिया की भी मार्केट खत्म हुई है और कोडक कैमरे की भी खत्म हुई है। हमारा कैमरा कौन सा है भाई कैमरामैन साहब? सोनी का कैमरा यूज हो रहा है भैया, कोडक का कैमरा भी बाहर हो गया मार्केट से। तो अब आपका बिजनेस जिस भी लाइन में है, क्या उसमें फ्रेंचाइजी मॉडल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप आदिष्ट सर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूं सर का। सर क्लोजिंग रिमार्क्स हमारी ऑडियंस के लिए। क्लोजिंग रिमार्क सर ये है कि फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्ट सर, चैलेंजिंग है तभी तो इंटरेस्टिंग है। बहुत मजा आता है, ओके, बहुत तेल निकलता है हर जगह से, हर टाइप का निकलता है, बंदे का, मिठाई का नहीं। बट अगर आप इसको ढंग से करते हो तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, एंड आप कुछ ही सालों में आप अपना अच्छा ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हो। बी ट्रू टू योर ब्रांड, बी ट्रू टू योर इन्वेस्टर्स, अच्छा एक मॉडल बनाओ और मजे लो। ठीक है दोस्तों, तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। बाकी सर से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, कभी ना कभी सर का चक्कर लगेगा हमारी तरफ या हमारा वहां, तो फ्यूचर में भी सर को जरूर इनवाइट करेंगे। श्योर सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच, Thank you. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।